नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि बेबी प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं, ट्विन चांसेस हैं या नहीं। यहाँ पर करियर के क्या कॉम्बिनेशन दिखाई दिए हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हाउसेस के क्या चांसेस हैं, हेल्थ, लग्जरीज, मैरिड लाइफ, सब चीजें ये सब कैसी रहने वाली है। जब भी यहाँ पर ट्विंस के विषय में बात आती है तो मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यहाँ पर इनके तिल का साइन अवेलेबल है। इस तरह के साइन के अतिरिक्त यह बुध की स्थिति को काफी ज्यादा कमजोर करना शुरू करता है, क्योंकि पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त ये सब साइंस आते हैं, जिसके अतिरिक्त यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रह के बल में जो कमजोरी होती है या किसी भी ग्रह के बल में बढ़ोतरी होती है, उसको यह तिल का चिन्ह बतलाता है। अब इस तरह के तिल के चिन्ह में होता यह है कि बहुत सारे टैलेंट, स्किल ऐसे जातकों में होता है, लर्निंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी होती है, क्योंकि बुध के क्षेत्र पर वैसे भी मल्टीपल लाइंस मल्टी टैलेंटेड मल्टीपल स्किल बिल्ड करने में मदद करती है। लेकिन इस तरह के तिल के साइन के कारण सारे तरह की काबिलियत को यह रोक देता है, जिसके कारण ऐसे जातकों में सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, हिचकिचाहट, घबराहट होना, मन के अंदर बात को दबाना। साथ ही साथ इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्किन डिसीज, हार्मोनल डिसीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बुध का यहाँ पर तिल का रेमेडी करना तो वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लाइफ में काफी ज्यादा परफेक्शन आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और साथ ही साथ हर तरह का डिसीजन या प्लानिंग एक्यूरेट यहाँ पर साबित हो सके। अंततः अपनी काबिलियत और योग्यताओं को उपयोग कर काफी अच्छा धन, वैभव, कीर्ति भी प्राप्त कर सकें। परंतु जब ट्विंस का सवाल आता है तो बुध के रेमेडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को वैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ बुध के रेमेडी के बाद में आपको 26 एंड 7 के एज में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसी पीरियड में प्रोमिनेंट मैनर में सपोर्टिव लाइन भी निकली है, जिसमें फैमिली लाइफ में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। गार्डियन एंजल लाइन के रूप में ये रेखा काफी अच्छे सोल को अट्रैक्ट कर रही होती है, जिसके बाद में सक्सेस आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर चाइल्ड बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये रेखा 26 एंड 7 के एज में अवेलेबल हुई है, तो नेक्स्ट ईयर प्लानिंग करना बहुत ज्यादा बेस्ट यहाँ पर साबित होने वाला है। जहां तक करियर के विषय की बात है तो चंद्रमा की भाग्य रेखा मौजूद है, इसीलिए अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड वर्क करना, अन्यथा यहाँ पर फूड से रिलेटेड कोई भी काम करना इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। शुक्र की एनर्जी भी काफी ज्यादा पाम में डेवलप हो रखी है, जिसके कारण यह बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज यहाँ पर बिल्ड करती है। तो अगर चाहे तो बिजनेस आप यहाँ पर क्लॉथ से रिलेटेड या कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र चंद्र की युति यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो घर पर रहते हुए भी काम कर पाने में यहाँ पर सफलता आप जैसे जातकों को प्राप्त सरलता से हो जाती है। जहां तक रहा प्रॉपर्टीज और हेल्थ के विषय में सवाल, तो यहाँ पर लगातार इनकी प्रोग्रेस लाइन निकलने के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये सब रेखाएं वरीज लाइन के कारण ही अवेलेबल हो रही है, लेकिन इस तरह के ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज 100% बिल्ड होता है। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो साइन अवेलेबल है वो 28 के एज में है और एक बहुत स्लाइटली आपके 34 के एज में भी अवेलेबल हुआ है। अब इसी चीज को अगर हम कंफर्मेशन करने जाएं तो सन की लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है 28 के एज में, तो इसी पीरियड में अपने नाम से मकान होते हुए या प्रॉपर्टी बिल्ड होते हुए इनके हथेली में दिखाई दिया है। हेल्थ के रिगार्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर हार्ट लाइन पूरी की पूरी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी है। इस तरह की हार्ट लाइन जब भी डिस्टर्ब होने लगती है तो ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आने लगता है, जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होते हुए देखने को मिलता है। छोटे छोटे यहाँ पर आइलैंड के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल सन माउंट के नीचे अवेलेबल हुए हैं। हल्की फुल्की सी जो वरीज लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई है, ये दोनों कॉम्बिनेशन डाइजेशन और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है और आगे चल के डायबिटीज की भी समस्या आने के चांसेस हैं। तो इस कंडीशन में अपने फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करना, इमोशनल हेल्थ के साथ में पूरी ओवरऑल बॉडी हेल्थ की यहाँ पर टेक केयर प्रोमिनेंट मैनर में करना, ये सब तरह की चीजें योगा प्राणायाम के द्वारा तो हो ही जाती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जितना ज्यादा ये एनहेंस करेंगे उतना ज्यादा इनका हार्ट लाइन की स्थिति अच्छी होती जाएगी, जिसके कारण इमोशंस काफी ज्यादा बैलेंस रहेंगे। ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा खाली रहना भी नहीं चाहिए। अगर खाली रहे तो इमोशनल ट्रॉमा, ट्रबल किसी भी विषय में आ सकता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सेंसिटिविटी को, इमोशनल टाइप के नेचर को, ओवर थिंकिंग टाइप की पर्सनैलिटी को बिल्ड करना शुरू करती है। अभी वैसे चंद्रमा इनके पाम में खराब हुआ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा तीव्रता से इधर आ रही हैं, जो कि
रेस्टलेसनेस के प्रॉब्लम को, मन में होने वाले विचलन को, चिंतन मनन को, और उसके बाद में अगर ये क्रॉस का साइन प्रोमिनेंट हो गया तो डर, भय, चिंता जैसी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो उसके लिए अपने आप को करियर वाइज यहाँ पर बिल्ड करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपना एंगेजमेंट आपको अपने किसी भी काम के विषय में कर लेना चाहिए। उसके पीछे सबसे अच्छी जो बात हमें दिखाई दी है वो है आपकी लक लाइन। इतनी स्ट्रांग और स्मूथ जब लक लाइन होती है तो रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे अपने पक्ष में देखने को मिलने लगते हैं और इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति भी यहाँ पर हो जाता है। जब भी इस तरीके से शुक्र और केतु से बाहर की तरफ रेखा जाती है तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग दिलाती है। फॉरेन सेटलमेंट भी यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होना भी फॉरेन सेटलमेंट में आता है, लेकिन फॉरेन ट्रैवलिंग में देश विदेश के बाहर भी जाते हुए देखने को मिल जाते, तो वो तो इनके जीवन में है। जहां तक लग्जरीज या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात करी जाए तो शुक्र इतना ज्यादा स्ट्रेंथ लेकर के पाम में है इनके कि किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी जीवन में होने ही नहीं देंगे। उल्टा लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजें समय के साथ साथ और ज्यादा बढ़ने वाली है। गोल्डन पीरियड कब से आएगा ये तो ओवरऑल पाम में अभी आपको जज किया जाएगा, लेकिन इस तरह के शुक्र में कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी एंड प्लेजर फुलफिलमेंट, जिसके कारण मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ये सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। तो किसी भी तरह का तनाव मैरिड लाइफ को लेकर के या कंफर्ट, लग्जरीज को लेकर के यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आते हैं इनके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट यहाँ पर देने वाला है, और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाने वाला है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा सात्विक किस्म की प्रवृत्ति रखने वाले, दानवीर किस्म के होते हुए, दूसरों का सहयोग करते हुए, भावनाओं की कद्र करते हुए, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति रखते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म और कर्म दोनों मिलाकर जो जातक चलते हैं तो न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व भी यह देता है। इसी के बाद में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण लाइफ में जितना ज्यादा रिस्क लेंगे या क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस लाइफ में इनके बढ़ेगा। लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग तो हुई है, जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देती है, लेकिन वही जो मरकरी का यहाँ पर वीकनेस बताया तो वो फिंगर पे भी दिखाई दिया है कि शर्मिलापन, हिचकिचाहट इस तरह के कॉम्बिनेशन में आ जाता है। वाक शक्ति को ये कमजोर करने का साइन होता है। दूसरा, मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण भी नुकसान होता है, इसलिए कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर, जल्दबाजी, हड़बड़ी पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने लाइफ में अपना रिमोट ऐसे जातकों को अपने पास ही रखना चाहिए, अर्थात सुन सबकी लेना चाहिए लेकिन करना अपने मन की चाहिए। जितना ज्यादा आप जैसे जातक एजुकेशन गेन करने पर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, किसी भी विषय में अपने स्किल्स को बिल्ड करते जाते हैं, उतना ज्यादा बुद्ध की स्थिति अच्छे होते जाती है, जिसके कारण बुद्धिमत्ता, ज्ञान का सदुपयोग तो होता ही है, लेकिन जो एक्यूरेसी चाहिए डिसीजन, प्लानिंग, एक्शंस में, वो यहाँ पर इंस्टेंट आते हुए देखने को मिलता है, जिसका समाधान भी आपको दिया जाएगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी मौजूद है, ये बहुत अच्छा साइन होता है यहाँ पर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी का। ऐसे जातक काफी मिलनसार किस्म के देखने को मिलते हैं, लंबे रिश्ते, मधुर रिश्ते निभाते हुए देखने को मिल जाते हैं, और अंततः रिश्तों से भी अच्छे खासे लाभ यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। फैमिली लाइफ में थोड़ा सा आपका जो कुल परिवार रहेगा वहां पर हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या वैल्यूज कम गेन करने के कारण, ईगो हर्ट होने के कारण भी थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है। अन्यथा बाकी सब जगह आप रिश्ते काफी अच्छे निभा सकने में अथवा लाभ मिल पाने में जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक होने लग रहे हैं, माइंड लाइन की स्ट्रेंथ भी अच्छी हो रही है, तो और ज्यादा स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में आएगा। मेंटल प्रेशर से अभी आपको 29 के एज तक जाना पड़ेगा। इसके बाद की लाइफ किसी भी रूप से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, डिस्टर्बेंस में नहीं है। थंब का जो साइज है ये नॉर्मल है और पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज देता है, मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व को बढ़ावा दे देता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो हर तरह की परिस्थिति, माहौल में एडजस्ट अपने आप को कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इस फ्लेक्सिबल थंब के कारण अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यह का साइन भी यहाँ पर आपका डेवलप बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ते हैं तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आपका बहुत हाई होने वाला है। इधर पर बहुत रेयर ही होता है कि सीधी खड़ी रेखा देखने को मिले, लेकिन ये रेखा विल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो जितना ज्यादा एम्बिशियस रहेंगे, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट रखेंगे, नॉलेज, विजडम गेन करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ का जो लेवल है यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ओवरऑल स्टेटस, ये सब तरह की चीजें बढ़ेगी। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी स्थितियों से दूर रहिएगा। यहाँ पर सिर्फ ऊर्जाओं का नाश होगा आपके।
पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत बहुत अच्छी हो पाती है और पेपर स्किन एलिमेंट हैंड होता है ये। इस कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। होता यह है कि ये जो पाम स्ट्रक्चर है ये बताता है कि आप जैसे जातकों के पर्सनल में क्यूरियोसिटी को बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, हर जगह जाने की, हर तरह का चीज एक्सपीरियंस करने की, हर तरह के लोगों से मिलने की या टेस्ट गेन करने की। इसीलिए इस कंडीशन में वो सब स्थितियां, परिस्थिति या लोग बहुत पसंद आते हैं जो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल या नॉलेजेबल यहाँ पर दिखाई दे, जहां पर आपको कुछ सीखने को या बढ़ने को मिले। तो हमेशा अपने आप को उन सब परिस्थितियों में ही रखना चाहिए जहां पर लाइफ एक तरीके से रुकी हुई ना समझ में आए, अर्थात लगातार आप अपने आप को बढ़ाते रहें। इसीलिए यहाँ पर सेल्फ मेड वर्क करना फ्रूटफुल रहेगा, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क यहाँ करना फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ आपका लक अच्छा है। लाइफ को काफी इंजॉय करते हुए, काफी ज्यादा रस प्राप्त करते हुए यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा काफी ज्यादा शुभ मानी जाती है पितृ पूर्वजों की कृपा के लिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति आते हैं बहुत ज्यादा ईश्वर के निकट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सब तरह का गुण धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से यह दे रहा होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता या बड़ों की अच्छी सेवा कर पाते हैं, पुण्य प्राप्त कर पाते हैं, जब वो पुण्य फलित होने की बात आती है तो ये आड़ी रेखा बतलाती है कि आपके बच्चे काफी लायक, संस्कारी, सफल निकलेंगे। भाग्योदय आफ्टर चाइल्ड यहाँ देखने को मिल जाता है। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि नॉलेज, विजडम का ये क्षेत्र है, तो अपनी योग्यताओं को उपयोग करके आप अच्छा पैसा भी जीवन में कमा सकते हैं। धन, सुख, सुविधा के विषय में आपके हथेली में कोई भी तनाव या कमी की स्थिति नहीं है। बस अपने एफिशिएंसी को, एफर्ट्स को अगर आप इनहेंस करते हैं, कंफर्ट से दूर यहाँ रहते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मेंटेन रखते हैं, तो सब चीज आप आज के आज से ही गेन करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही स्क्वायर रेक्टेंगल साइन बिल्ड होता है, कुछ इस तरह से कोई भी साइन यहाँ पर अगर बिल्ड हो गया तो काफी ज्यादा सिक्योर्ड मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ को ये बतला देगा, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह रिसोर्सेस को और प्रोस्पेरिटीज को लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू करता है। और ये सब चीजें फलित होती हैं हमारे पुण्य से, नहीं तो ज्ञान से, नहीं तो योग्यताओं से। और यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आप जितना ज्यादा अपने स्तर को बढ़ाते जाएंगे दिन प्रतिदिन किसी भी विषय को लेकर के, उतना ये सब साइन एक्टिवेट होंगे, अन्यथा स्पिरिचुअल मैनर में भी ये साइन डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर एक रेखा कनेक्टेड हो रही है मार्स से हार्ट लाइन की तरफ में। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन किसी भी विषय में जल्दी दे देती है ये रेखा। इसलिए आवेश में किए गए काम, कहे गए बात, लिए गए निर्णय से अपने आप को दूर रखिएगा, ये आपकी इमोशनल बॉडी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। दूसरा, सैटर्न माउंट के ऊपर में क्लियर कट एक आड़ी रेखा मौजूद है, जिसे सपोर्टिव हार्ट लाइन यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि मेन हार्ट लाइन आपको काफी ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और थोड़ा सा हिडन भी बनाएगी, बहुत ज्यादा प्लेजरस लवर बनाएगी। लेकिन जो सपोर्टिव लाइन डेवलप हो गई है तो इस कंडीशन में इमोशन, सेंसेस, जो सेंसेस होते हैं और सेंसिटिविटी होती है, उसको भी बहुत ज्यादा ये हाई कर देता है। इसीलिए भीड़ में भी रहना, इस कंडीशन में समूह में भी रहना, बहुत अच्छे कनेक्शंस यहाँ पर रहना, इमोशंस का एक्सचेंज होना, ये सारी चीजों की प्राथमिकता भी यहाँ देखने मिल जाती है। अब ये दोनों हार्ट लाइन क्या करती है, मल्टीपल इमोशन देना शुरू करती है, जिसमें मूड स्विंग इश्यूज सबसे पहले यहाँ देखने को मिल जाता है। लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होने लगता है, प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, नेगेटिव्स यहाँ किसी भी तरह के सिनेरियो में। अब ये नेचर तो आपका लाइफ टाइम ही रहने वाला है, इसे सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है, बदला कभी भी नहीं जा सकता। अब यहाँ पर इसके इम्पैक्ट से हुआ ये कि जो हार्ट लाइन है उसमें भी मल्टीपल लाइंस तो आ गई, लेकिन जो ये आइलैंड के साइन बन रहे हैं ये सब काफी ज्यादा खराब यहाँ पर होते हैं। इस तरह के आइलैंड के साइन में हम हमारे इमोशन को लेकर के स्टक से हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। एक अलग से नीरसता सी महसूस होती है, दुखीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है। यही चीज कन्वर्ट होकर के माइंड पे भी इम्पैक्ट कर देती है, जिसके कारण कभी करियर को लेकर के, कभी लाइफ स्टाइल को लेकर के, कभी फ्यूचर को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन आनी शुरू होती है। अब यहाँ पर जो ये राहु रेखा अवेलेबल होती है, ये इनका सिर्फ एक काम है, इल्यूजन देना, बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने के लिए चेष्टा बल देना और उसके अगेंस्ट में कुछ हो ना पाना, सब सिर्फ मस्तिष्क में ही योजना रह जाना, एक्शंस में कुछ ना हो पाना। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या करेगा, प्रेशर बिल्ड करना शुरू करेगा, और ये प्रेशर से अभी आपको गुजरना होगा। ये समय रहेगा 26 से 29 का।
अब ऐसे में जातक को चाहिए कि पूरा इमोशन फ्री लाइफ यहाँ पर होते हुए देखने को मिले, तो इमोशन चेंज इसी कारण से नहीं होने वाला है। तो जब जब किसी बात को लेकर के कोई भी इमोशनल ट्रबल आए या कोई भी डिस्टरबेंस या सेंसिटिविटी आ जाए या किसी भी तरह की बात बहुत ज्यादा दिमाग में चल रही है, ऑन द स्पॉट उस पर एक्शन लीजिए, वर्क करिए, उससे अपने आप को फ्री करिए। ये चीज आप करना शुरू करिए, आपके लाइफ में देखिए आपका खुद का व्यक्तित्व कितना ज्यादा निखर के आता है। किसी भी तरह का ये नेगेटिविटी आपके ऊपर भारी नहीं पड़ सकेगा, कोई भी प्रेशर बिल्ड ही नहीं हो सकेगा। काफी इंजॉय उल्टा करते हुए हर तरह के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग को लेते हुए आप यहाँ पर चल पाएंगे। दूसरी बात यह होती है कि जॉब के कॉम्बिनेशंस में आपका इंटरेस्ट जाएगा। ये सनलाइन जॉब की तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि सपोर्टिव जो हार्ट लाइन है ये पूरा क्रॉस करी हुई है सन और सैटर्न को। तो जिस तरीके का रिस्पेक्ट या ग्रोथ, रिवॉर्ड, अवार्ड होना चाहिए वो नहीं मिलने वाला है वहां पर। तो एक तरफ से फाइनेंशियल हमें सिक्योरिटी समझ में आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ और ज्यादा ये डिस्टरबेंस को बढ़ाएगा। इससे लाख गुना अच्छा है बुध की स्थिति को और अच्छा किया जाए, सेल्फ मेड वर्क किया जाए, घर पे रहते किया जाए, या फिर एटलीस्ट घर के बाहर भी खुद का काम किया जाए, जो कार्य आपके मन मुताबिक एटलीस्ट हो सके, जिसमें रेगुलर अपग्रेडेशन आप अपने काम को कर सके, जहां पर आप अपने इमोशंस को लगा सके। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इवन ये जो लक लाइन, माइंड लाइन पर रुकी हुई है, जिसमें करियर चेंज होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन यही अगर आगे बढ़ते हुए सैटर्न तक चल गई तो अभी से किया हुआ काम लाइफ टाइम आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकेगा। पर सेल्फ मेड वर्क होना चाहिए। सैटर्न मन पूरा दबा हुआ है, आलस से टाल मटोल जैसी आदतों को बढ़ावा यह देता है। बहुत बार लेजीनेस जो है वो हमेशा कल पे बात टालने के कारण भी आती है। अभी इस तरह के सैटर्न में काफी ज्यादा नेगेटिविटी फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि करना बहुत कुछ है और कर फिर कुछ नहीं पाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या डेली वॉक पर जाना शुरू करते हैं, पसीना निकालना शुरू करते हैं, इसके अलावा यहाँ प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक कोई भी जो क्रिया है जैसे रिचुअल होना, वो यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये माउंट उठना शुरू होगा। जैसे ही ये उठना शुरू होगा तो टाल मटोल, आलस, लेट लतीफी, रुकावट, बाधाएं, ये सब चीजें जीवन से खत्म हो सकेगी। कंफर्ट, लग्जरीज बहुत ज्यादा जीवन में बढ़ाने के लिए शुक्र के साथ में सैटर्न एनर्जी को बहुत चाहिए रहता है सपोर्ट। अन्यथा इस कंडीशन में सिर्फ ख्वाबों में ही चीजें देखने को मिलती है, असलियत में फिर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सैटर्न को अच्छा करने के लिए आपको हमेशा तेल का दीपक यहाँ पर जलाना चाहिए पीपल पेड़ के नीचे। शनिवार के दिन में खासकर आप मंदिर में तो ये जो कार्य है वो तो करिए ही, चौराहों पर भी आप ये चीज कर सकते हैं चार मुखी करके, ताकि हर तरफ से एनर्जी आ सके आपके पास में पॉजिटिव मैनर में, और आपके एम्बिशन, डिजायर्स यहाँ पर इमीडिएट फुलफिल होते हुए देखने को मिले। दूसरा, यहाँ पर जब भी सैटर्न वीक होते हैं तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करते हैं, हड्डियों की कमजोरी, इसलिए सन बाथ लेना भी यहाँ पर जरूरी है। अब इस सूर्य के क्षेत्र पर सन की लाइन को आप देखिए प्रोमिनेंट मैनर में कितनी अच्छी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस तरह की सन की लाइन में सिर्फ कंसिस्टेंसी हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज, ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट और बहुत बड़े लेवल पे रिवॉर्ड, अवार्ड्स भी गेन करा देता है। जिस व्यक्ति को समाज के द्वारा, शासन के द्वारा काफी ज्यादा प्राथमिकताएं मिलना शुरू होती हैं, अर्थात रिवॉर्ड, अवार्ड या रिकॉग्निशन, तो ये सनलाइन आ जाती है। ये सनलाइन का लाभ आपको मिले ना मिले, आपके हस्बैंड को जरूर मिलने वाला है। उनके करियर में बहुत प्रोग्रेस होने वाला है, क्योंकि अधिकतर मामलों में फीमेल पाम में जब भी सनलाइन स्ट्रॉन्ग पाई जाती है तो फादर फिगर को, देन आफ्टर हस्बैंड को, देन आफ्टर चाइल्ड को काफी ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में करियर वाइज यह दिलाती है। तो ये साइन एक्टिवेट 28 से हो रही है आपके पाम में, इसीलिए इस पीरियड से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोफेशनल ग्रोथ मैनर्स में दिखेगा, और उसके बाद से बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज ये रेखाएं ला करके आपको देगी। ये सूर्य पे एक प्रॉब्लम ये है कि आड़ी रेखाएं कुछ ज्यादा ही मजबूत स्थिति में हैं। जब जब किसी से एक्सपेक्टेशन रहेगी किसी भी तौर तरीके की, खासकर यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की, नहीं मिलेगा। क्रॉस के साइन में डिफेम उल्टा होने लगता है, अच्छाइयों को छुपाया जाता है, बुराइयों को ढिंडोरा पीटा जाता है। सन की एनर्जी को अच्छा रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा गुप्त रखिएगा। अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल, आने वाले स्टेप्स, अंदर पेट की बात को बहुत जल्दी रिवील हस्बैंड के अलावा किसी के सामने मत करिएगा। जितना ज्यादा गुप्त रखेंगे, जितना ज्यादा सन की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी
इनहेंस करेंगे उतना जल्दी ये अच्छा हो सकेगा। देन आफ्टर कोई भी आपको नेगेटिविटी का सामना जीवन में करियर वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, सक्सेस वाइज हो नहीं करना होगा। अन्यथा इस तरह की क्रॉस के साइन में एजुकेशन में ब्रेक, सक्सेस में रुकावट, किसी भी तरह के कार्य में बाधाएं, कोई भी काम कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है, डिसिप्लिन में नहीं हो पाता है, और वो सारी चीजें फिर हमें कंफ्यूजन, डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट करने लगती हैं। अंडर कॉन्फिडेंट हम होना शुरू यहाँ पर हो जाते हैं। ये सन बहुत अच्छा आपका हो सकता है जो राजा तुल्य जीवन शैली दे सकता है। इसके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना है और उगते सूर्य को लगातार देखना है, नमस्कार करना है। हैप्पीनेस, सोल डिजायर आपके लाइफ में बढ़ना, फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद में जितनी रेखा यहाँ पर पोर्शन में है, ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की लाइन है। ये सब काफी स्ट्रॉन्ग जब होगी, देन आफ्टर इधर पर स्क्वायर के साइन बिल्ड स्ट्रांगली हो सकेंगे, जो प्रॉपर्टीज बिल्ड करने में बहुत मदद करने वाले हैं। जॉली टाइप का आपका नेचर भी है, फ्रेंडली फ्रैंकली टाइप का नेचर भी है, मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, मरकरी बहुत अच्छा देता है, लेकिन गलत लोगों पे ट्रस्ट करवा देता है इस तरह के तिल के साइन के कारण। इसीलिए हमें इसको अच्छा करना है ताकि मरकरी बेस्ट यहाँ पर रिजल्ट्स दे सके। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को बिल्ड भी करेगी। इसके बीच में जो इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस है, इसे अच्छा रखने के लिए आपको सजेशन एडवाइजेस दिया जाएगा। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना काफी ज्यादा फायदेमंद आपके हेल्थ के लिए, चाहे वो इमोशन हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, सबके लिए अच्छा रहेगा। और डिजायर फुलफिलमेंट के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में भी जब आइलैंड बनता है तो ज्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी, नरिशमेंट नहीं मिल पाता जैसा बचपन में मिलना चाहिए। ये सब तरह की चीजें इंडिपेंडेंट होने के बाद में मिलना शुरू होती है, जो अप्रोक्स आपको 18-19 के बाद से मिलना शुरू हुआ। इसी तौर तरीके की जो सपोर्टिव लाइंस भी हैं, ये भी यहाँ पर पहली जो जनरेट हुई है 23 का पीरियड था, दूसरी जनरेट हो रही है 25 और 6 के मिड में, और तीसरी तो अभी आने वाली है। तो अब जो है गार्डियन एंजल लाइन भी काफी अच्छी हो रही है, तो काफी अच्छा प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट अपने या दूसरे लोगों के द्वारा मिलेगा। अब इसमें जितनी भी मार्स लाइन ऐड होती है, रिलेशन के द्वारा भी प्रेशर को बिल्ड करना शुरू करती है और आवेश में लिए गए निर्णय से नुकसान भी देती है। तो टीन एज के बाद का ये पीरियड 3 साल का आपका रहा, 19 to 22 का। अभी के समय पे राहु लाइंस बहुत ज्यादा बलकारी हैं, बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ी इच्छा, मनोकामना सब कुछ यहाँ पर आएगा, पर भ्रमित बहुत ज्यादा होने की चांसेस हैं, और यही आइलैंड का साइन कन्वर्ट कर रहा है। इसीलिए जिस भी तरह की डिजायर, एम्बिशन आपके अंदर आ रही है, उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में देखना शुरू करिएगा। किसी भी तरह के बहकावे में, किसी की भी बातों में, किसी की भी देखा देखी में आने से यहाँ पर बचिएगा। जुपिटर की एनर्जी अच्छी रखेंगे, राहु का स्ट्रेस, स्ट्रगल आएगा ही नहीं, और जब ये नहीं आएगा तो सैटर्न का भी नेगेटिविटी नहीं आएगा, जो प्रेशर देना शुरू करते हैं। जो आपके सभी तरह के डिजायर है, ये सब तरह की चीजें समय के साथ साथ छोटे छोटे इनिशिएशन से फुलफिल होते जाएगी, लेकिन जो मेंटल पीस की यहाँ पर बात की जा रही है, वो आपको 29 के बाद से ही मिलने वाला है। अपने नाम से बड़े स्तर की प्रॉपर्टी भी रहेगी, बिजनेस भी आपका क्रिएट होने के चांसेस इन सब तरह के सक्सेस लाइन में अच्छा है। अपने एजुकेशन को, लर्निंग को, कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने पे ध्यान दीजिए। माइंड लाइन थोड़ी सी और स्ट्रांग हो गई। बायफोर्क का साइन है, मल्टीपल लेवल्स से अर्निंग होते हुए, मल्टीपल प्रोफेशंस यहाँ पर होते हुए, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी यहाँ होते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। जिसके बाद में जो आउटर मार्स से रेखाएं आ रही हैं, जो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति देती है, ये सब खत्म होगी। चंद्रमा पे जो आड़ी रेखाएं बिल्ड हो रही है, जो रेस्टलेसनेस इश्यू, नेगेटिविटीज देती है, ये खत्म होगा। स्क्वायर का साइन बिल्ड हो सकेगा, जो उल्टा बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट दे सकेगा। और सन लाइन फिर आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सक्सेस, नेम, फेम सब चीजें ला करके देगी, और उल्टा पार्टनर को भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है 26 के ड्यूरेशन में ही होने वाला है। काफी बेटर लाइफ होते हुए, प्रोग्रेसिव लाइफ होते हुए यहाँ से देखने को मिला है। और बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं, जो अगेन एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, ट्रेवलिंग को इंडिकेट कर रही है। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भी अच्छी है, और ओवरऑल सभी तरह के डिजायर यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। घर की जिम्मेदारी हुई या बाहर की जिम्मेदारी हुई, सब अच्छे से निभा सकने में मजबूत रहेंगे। बस मन की स्थिति को मजबूत रखिए, एकाग्रचित रखिए। मन बार बार आपका बदलेगा इमोशंस के बिहाव पे, इसलिए इमोशंस को मैनेज करने पे ज्यादा कंसंट्रेशन देना है। शुक्र की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रहने वाली है।
इस कंडीशन में हाइजीन मेंटेन करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना, क्वालिटेटिव चीजें, यूनिक चीजें ही पसंद आना, ये सब तरह की चीजें एज अ करियर अगर आप बिल्ड करना शुरू करते हैं, जैसे फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग के विषय में भी, तो ये शुक्र आपको पैसा बरकत बहुत अच्छा देने वाले हैं। बाकी आप बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी बनाने वाले हैं। लगातार कंफर्ट, लग्जरीज इनहेंस होगा, जिसमें एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आपको देखने को मिलने वाली है। इसीलिए यहाँ की जो वरी लाइन है ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, कोई भी वरी लाइन, इसीलिए ये मैरिड लाइफ की स्थिति को भी काफी फ्रूटफुल यहाँ पर करने वाली है। केतु की एनर्जी लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस आपको देगी, और चंद्रमा आपके बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। इनर पीस गेन करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पैसा बहुत आने वाला है लेकिन रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की तरफ ही अपना ध्यान लेकर के जाना फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। और इस तरह के मरकरी में लगातार सीखने की आदत देखने को मिलती है। जो क्यूरियोसिटी की बात की थी शुरुआत में, इस मरकरी में बहुत होता है, इसलिए हर विषय में ज्ञान होता है लेकिन आधा अधूरा गेन कर लेते हैं। यहाँ पे चाहिए स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट बिल्ड करना। तो कोई भी एक चीज पकड़ा है तो कंटिन्यू करना है। आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत ज्यादा बेस्ट है, और 28 के बाद में पलट के जीवन में देखना नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा भाग्य, जीवन, सम्मान, सुख, सुविधा, संसाधन, सब चीजें यहाँ पर मौजूद होती हुई दिखाई दी है। लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए थे, तो स्ट्रेस और वरीज तो बहुत अच्छी खासी लेकर के आए थे, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ आपकी ये फिश सिंबल के साइन में बहुत मजबूत दिखा है। चंद्रमा भी पूरा यहाँ पर आपका कमजोर है, जिसके कारण मन के अनुसार काम होने में बहुत तकलीफ आई, लेकिन मनोवांछित फल आपको पार्टनर के सपोर्ट से, क्योंकि मून लक लाइन में जब बाहरी दुनिया से कोई आता है जैसे पार्टनर, तो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज, मटेरियलिज्म जैसी चीजें मनोवांछित फल को इनहेंस ऐसे जातक कर पाते हैं। माइंड लाइन की लेंथ भी बहुत लॉन्ग है, तो लर्निंग कैपेसिटीज बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए हमेशा गेनिंग नॉलेज करने की आदत यहाँ पर रखनी चाहिए। और अधिकतर जो डिसीजन या प्लानिंग से ये दूसरे लोगों से पूछने के बजाय अपने अनुसार लॉन्ग टर्म विजन गोल पे लेना चाहिए। जितना ज्यादा मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजें बढ़ेगी, क्योंकि राइट हैंड में सन काफी अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छा आपने अपने सन को किया है। सेल्फ डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस, इन सब तरह की चीजों को बेस्ट यहाँ पर आपने किया है, और अच्छा किया है, अभी और अच्छा आप करेंगे। इसीलिए प्रोफेशनल ग्रोथ और ओवरऑल करियर ग्रोथ या फैमिली ग्रोथ, रिसोर्सेज, प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग ग्रोथ, सब आपको मात्र 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त आने वाला है। तो 2028 ही पीरियड ऐसा है, उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। इतना ज्यादा यहाँ पर सक्सेस आपको हर विषय में मिलने वाला है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज्यादा अर्थात बढ़ने वाली है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।